हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कल हमारे घर दीदी आई थी, वो जो आई थी दीदी, और दीदी कह रही थी हमने तो आपका ब्लॉग देखा भी नहीं, आपने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। दीदी को टाइम नहीं मिला। मैं मानती हूँ कि बच्चा भी उनका भी छोटा है तो नहीं टाइम मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लकी 3 साल से ऊपर भी हो गया है और फिर भी ये इतना ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं समझती हूँ उनका तो 1 साल का बच्चा है, वो कितना परेशान करता होगा। तो कोई बात नहीं दीदी, मैंने हंसी मजाक में बोला था और मैंने ये कह दिया था कि आपने कॉल नहीं की थी, इस वजह से मैंने बोल दिया था। लेकिन ना, खुद का काम लेकर आई थी हमारे पास, और जिस काम के लिए आई वो काम वही छोड़ दिया। बस बातों में बिजी हो गए हम लोग, बातें करते रहे 2-3 घंटे बातें हुई, लेकिन जो मेन काम था उसको छोड़कर दीदी चली गई। जैसे घर पहुंची उसके बाद तुरंत कॉल आई। मैंने पूछा दीदी पहुंच गई आप? बोली हाँ हम पहुंच गए, लेकिन हम जिस काम के लिए गए थे वो काम तो मैंने पूछा ही नहीं था। मैंने कहा दीदी बहुत अच्छी बात अब आप जल्दी तब भी आओगी हमारे घर, फिर से आओगी दोबारा। लेकिन नहीं, फिर दीदी ने कॉल की थी, वीडियो कॉल, तो उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। अब ये मैंने दोबारा से कॉल नहीं की है, दीदी का काम हुआ या नहीं हुआ अब हम पूछ लेंगे बाद में। और आप लोगों ने मम्मी की तो वीडियो देखी होगी, मम्मी के थंबनेल पर क्या लिखा था वो बिल्कुल सच था, झूठ नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी झूठ बोल दिया हो या झूठ लिख दिया हो। हाँ, वीडियो एक दिन पहले की रखी थी तो उस वीडियो में तो कुछ नहीं था, लेकिन थंबनेल और टाइटल पे जो भी लिखा था वो बिल्कुल सच था। और वो क्यों था ये भी हम बताएंगे, उसकी वजह क्या थी, घर पे झगड़ा क्यों हुआ था और उसकी वजह क्या थी, वो भी चलो आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग हंसोगे क्योंकि मुझे जब हंसी आ रही तो आप लोगों को भी हंसी आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ काम हुआ है। देखो आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। मम्मी के और मैंने ही लिखा था, ऐसा नहीं कि थंबनेल पर मैंने नहीं लिखा था, मैंने ही लिखा। मम्मी ने मुझे बता दिया कि आज यही लिखेंगे हम थंबनेल, तो मैंने भी लिख दिया। और लेकिन वजह उसके वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वीडियो एक दिन पहले की बनी रखी थी, इसी वजह से। चलो अब आप लोगों को हम दिखाते हैं मेन वजह झगड़े की क्या थी। देखो आप लोग, ये आप लोग गेट देख रहे हो, देखो ये गेट सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट है। ये गेट के ऊपर जाली लगी है, देखो ये जाली दिख रही है आप लोगों को। और जाली के और गेट के बीच में देखो ये गैप है थोड़ा, क्योंकि जब गेट बना था तो उन्होंने 2-3 बार नाप लिया है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हुआ है गेट कि गेट में 4 अंगूर का गैप है। जाली से और गेट के बीच में 4-5 अंगूर का गैप दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो इसके ऊपर ये रखने के बाद थोड़ा गैप है, वो गैप इतना है कि जो छोटे छोटे बंदर होते हैं वो इससे लेट कर अंदर आ जाते हैं। सबसे बड़ा यही मतलब गड़बड़ हुआ था। जो 4 इंच का गैप है इसमें, 4 इंच का ही होगा, तो इससे बंदर अंदर आ जाते हैं। वो अभी तक नहीं आए थे, लेकिन जब उस दिन 2 अक्टूबर को लकी के स्कूल में थोड़ा फंक्शन था तो हम लोग वहाँ चले गए, तो उनको घर में थोड़ी छूट मिल गई, तो वो एक बार अंदर आ गए। लेकिन अब वो बार बार आ जाते हैं अंदर, उनको टाइम नहीं लगता है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से तो बड़ा वाला अंदर आ जाता है, ये जो बीच का गैप है, ये गोल गोल जो रखे हैं ऊपर, यहाँ नहीं रखा, यहाँ से बड़ा वाला अंदर आ जाता, और छोटे छोटे वाले ये जाली से अंदर आ जाते हैं। तो हम भी यहीं चारपाई पे लेटे थे और मम्मी भी यहीं तखत पे लेटी थी, और हम उठे, पता नहीं लक्की शायद पेन मांग रहा था। मैंने इसे कहा बेटा आओ आपको पढ़ाई करवाएंगे, तो ये कह रहा था हम पेंसिल से नहीं लिखेंगे, हम पेन से लिखेंगे। तो मैंने कहा कि कौन से पेन से लिखोगे? बोला रेड कलर का पेन लेके आओ, आप मैडम जी जैसे काम दो तभी हम लिखेंगे। हमने कहा ठीक है, तो हम पेन लेने चले गए अंदर, लेकिन किचन का गेट खुला था। हमने कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मम्मी यहाँ लेटी थी, तो इस वजह से मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और ये भी गेट खुला था शायद, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो ये भी गेट खुला था, किचन भी खुली थी। और हम लकी अंदर चले गए तो लकी को पेन दे दिया, लकी बाहर चला गया, और हमने सोचा चलो चोटी वोटी बना ली जाए। हम चोटी बनाने लगे, हम वही मस्त हो गए, नेल पॉलिश लगाई, चोटी बनाने लगे। और मम्मी लेटी थी, मजा किचन में चला गया, उसने केले रखे थे तो वो उठाकर निकल गया, लेकिन मम्मी ने गिरा दिया था। हाँ, वो केला एला गिरा कर चला गया, लेकिन मम्मी ने मारा तो वो भागा ही नहीं, और वो भागा नहीं। और लकी का नया वाला ट्रैक्टर रखा था,
तो हाँ, उन्हें तो दिया था तक तो उसने तो जीना पे रखा था लकी का ट्रैक्टर, एक पुराना वाला रखा था, एक नया वाला रखा था, और लकी की गाड़ी भी वही रखी थी। अम्मा यहाँ से उठी तखत से, अम्मा को कुछ भी नहीं दिखा, अम्मा को ट्रैक्टर दिखा। अम्मा ने उठाया ट्रैक्टर, मंकी को फेंक के मार दिया। जब उसे मार दिया तो वो तो, उसको तो नहीं लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो इतने चालू होते हैं, लेकिन लकी का ट्रैक्टर तो टूट टाट के बिल्कुल ख़त्म हो गया। और हम लोग अंदर बने रहे, हम भी अंदर थे और लकी भी अंदर था, हम लोग बाहर नहीं थे। मुझे पता भी नहीं था कि पीछे मंकी आया है या कुछ भी वो तोड़ फोड़ हो रही, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, हम लोग बिल्कुल मस्त थे अपने में, हम लोगों को नहीं कुछ पता था। फिर मम्मी यहाँ लेटी नहीं, मम्मी जब अंदर गई बोली देखो कोई ऐसा काम करती हो, गेट खुला छोड़ दिया, और देखो बंदर के आया, केला भी ले गया और लकी का ट्रैक्टर टूट गया। सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत थी कि लकी का ट्रैक्टर टूट गया था। बात कर रहे हैं, नहीं करेंगे आपसे बात। तो लकी का ट्रैक्टर टूट गया, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत थी। और जब हम वहाँ से निकल के आए तो मैंने पहले तो नहीं बोली थी, क्यों नहीं बोली, क्योंकि हमारी गलती थी, मैंने गेट खुला छोड़ दिया था, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोली। मम्मी ने हमें कहा कि ऐसा काम करती हो, गेट खोल देती हो, ये लकी का ट्रैक्टर टूट गया, देखो कुछ मुझे मिला नहीं। अच्छा आप लोग ये बताना कि जैसे मैंने तो गेट खुला छोड़ दिया, हमारी गलती थी, मम्मी की गलती नहीं थी, मम्मी ने आखिर ट्रैक्टर क्यों मारा, ये बताओ आप लोग। तो हम पहले तो मैं कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मैं जब पीछे आई मैंने देखा गेट खोल के तो लकी के ट्रैक्टर के टुकड़े टुकड़े पड़े थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन हम कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम अकेले थे, हम अकेले सोच सोच के हंस भी रहे थे कि जितनी हमारी गलती है उतनी मम्मी की भी गलती है। हमने गेट खुला छोड़ा तो मम्मी ने भी तो ट्रैक्टर क्यों मारा, और कुछ मार देती उसे। और जल्दी जल्दी में अगर आपको ट्रैक्टर दिखा तो वैसे हम भी जल्दी जल्दी में अंदर चले गए पेन लेने, मैंने भी गेट खुला छोड़ दिया। गलती दोनों लोगों की बराबर थी, लेकिन डांट हमें ही पड़ी। चलो कोई बात नहीं, यही मेन मकसद था झगड़े का, और कुछ भी नहीं था, ऐसा ही झगड़ा हुआ था। ये नहीं है कि हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा उछल रहे होंगे, भाले देखो देखो इनके यहाँ झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े की वजह थी लकी का ट्रैक्टर और बंदर, बाद बाकी कुछ भी झगड़ा नहीं था। लकी का ट्रैक्टर टूटा, सबसे ज़्यादा दुख मुझे भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो टूटा है उसे देखकर हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट गया ट्रैक्टर, क्योंकि इतनी तेज़ से उठा के मारा ही होगा, तो वो भी पुर्जा पुर्जा उसके खुल गए हैं ट्रैक्टर के। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे ट्रैक्टर, देख रहे हो आप लोग, ये पड़ा है ट्रैक्टर, कल से वहीं पड़ा है, मैंने भी नहीं उठाया है उसको, देखो वो पड़ा दिख रहा है आपको, जहाँ पे गागर रखी है वहीं पे रखा है, देखो ट्रैक्टर कैसे टूटा, देखो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरीके से टूटा है। बताओ इसे देखकर तो मुझे बहुत रखा है, ये वाला टूटता तो दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये पुराना था, कोई बात नहीं थी इसकी, लेकिन लकी का नया वाला ट्रैक्टर टूट गया है, तो इसी वजह से हमको डांट पड़ी थी। अब देखो इतना सिर्फ गैप है इस गेट में, इतना, और यहाँ बीच में है थोड़ा ज़्यादा, यहाँ से निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो अब गेट को भी इसमें कुछ और रखाया जाएगा, जो कि ये बंद हो गेट, नहीं तो झगड़ा होता ही रहेगा। जब तक ये गेट ऐसा खुला रहेगा तो कभी ना कभी तो हम भूल ही जाएंगे किचन खुली। अगर कि झगड़े की मेन वजह क्या थी और क्यों हुआ, और कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, मामूली था, जो कि मुझे देखकर हंसी आ रही थी। जब मैंने भी ट्रैक्टर का ये हाल देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि उस वक्त मम्मी तो बाहर चली गई, तो मैं अकेले खड़े खड़े बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और ये हमारा चुलबुला भी नहीं था ना, ये तो यही पूछता मम्मा वजह क्या है हंसने की, लेकिन हंसी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी ट्रैक्टर का हाल देख देख कर। और कुछ बता, अभी जब भी मैं वो ट्रैक्टर वहीं पड़ा देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि गलती हमारी अकेले नहीं थी। मैंने सोचा मम्मी लेटी तो हैं, इस वजह से नहीं आई, और उनको मौका मिल गया आने का, तो हम प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ लगाया जाए गेट में, ना तो ये अगर ऐसा खुला रहेगा तो कभी ना कभी कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमारा फ़ोन उस वक्त किचन में नहीं था, अगर हमारा फ़ोन किचन में होता तो 100% वो फ़ोन लेकर ही भाग जाते, क्योंकि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बंदरों को बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर 1 फ़ोन, नंबर 2 चश्मा, और नंबर 3 शीशा। इन चीज़ों के बहुत दुश्मन रहते हैं। अगर कहीं भी
अगर उन्हें शीशा मिल जाए या चश्मा मिल जाए या फ़ोन मिल जाए तो बहुत जल्दी उठाकर भागते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित रहते हैं ये पास में बिल्कुल सामने। उनके यहाँ भी एक बार ऐसे ही चला गया था, कहीं से खुला दरवाज़ा खुला था, पता नहीं कुछ खुला था, वहाँ चला गया था, सीधे फ़ोन लेकर भाग गया था। अब मुझे ये तो जानकारी नहीं है फ़ोन वापस मिला था या नहीं, मिला भी होगा तो तोड़ फोड़ दिया होगा उन्होंने। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही थी कि हमारा फ़ोन उस वक्त किचन में नहीं था, ना तो झगड़ा तो होना ही था और बहुत अच्छा वाला भी होता। तो सभी लोगों को पता है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान होता है। चैनल भी था फ़ोन में और फ़ोन भी जाता, चैनल भी जाता, ना तो हमारा फ़ोन बच गया, बस लकी का ट्रैक्टर टूटा तो इस वजह से हंसी आ रही थी, और वैसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन गलती हमारी भी थी, मैंने भी गेट खुला छोड़ा था, इस वजह से वहाँ आया था मंकी, मन देखा ही नहीं पाया। तो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन जब अंदर देखा होगा तो कुछ नहीं मिला होगा। इसी वजह से मैंने सोचा आज बता दिया जाए कि क्यों हुआ था और क्यों ऐसा थंबनेल लिखा था, उसकी वजह क्या थी। तो अब आप लोगों को साफ साफ पता चल गई होगी कि ये सब कुछ मैं कभी थंबनेल झूठा नहीं लगाती हूँ, जो हमारी वीडियो के अंदर होता है मैं वही दिखाती हूँ। और हाँ, कल ऐसा फर्स्ट बार मैंने लिखा था, और उस वीडियो एक दिन पहले की थी, तो इसी वजह से कुछ नहीं अंदर था, लेकिन थंबनेल बिल्कुल सच था, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। थंबनेल बिल्कुल सच लगा था। और लकी हमारे को देखो बहुत ज़्यादा जुकाम है, बहुत ज़्यादा बैठा, देखो कैसे मंकी जैसे, ये भी कोई मंकी से कम नहीं है, देखो कैसे बैठा, बिल्कुल सेम ऐसे ही मंकी बैठता है। ये तो बहुत नकल करता है, पापा जी जो भी करेंगे बस यही करेगा, पापा जी की बहुत नकल करेगा, पापा जी ऐसे लेटते हैं पापा जी। और मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपने क्या तो बोली नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।